सोमवार की सुबह एक बहुत लंबा और बहुत अहम हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। लंबा इसीलिए क्योंकि इस हफ्ते हमें 6 दिन कामकाज करना है। मंडे टू सैटरडे कामकाज हो रहा होगा। शनिवार 1 फरवरी को सबकी नजर होगी मच अवेटेड बजट 2025 पर, मैडम सीतारमन पर। और नीडलेस टू से अब तक तो सबको पता ही होगा कि सैटरडे को एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा। रोज की तरह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सैटरडे को कामकाज हो रहा होगा। ट्रम्प साहब की सारी टैरिफ रिलेटेड जो धमकियां हैं, चाहे वो कनाडा को लेकर हो, मेक्सिको को लेकर हो, चाइना को लेकर हो सकता है सब पे हो रही हो, वो 1 फरवरी से लागू करने की बात है। कुछ तो लागू होनी शुरू हो चुकी हैं, वो तो खैर कमेंट्री का पार्ट बनेगी, लेकिन लार्जली सारी धमकियां 1 फरवरी को कन्वर्ज कर रही हैं, जब टैरिफ हाइक्स की तैयारी हो रही होगी। 1 फरवरी को ही हम नए महीने में दस्तक दे रहे होंगे, तो ऑटो सेल्स के जनवरी ऑटो सेल्स के नंबर्स भी जिस दिन बजट आ रहा होगा, जिस दिन सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हो रहा होगा, उस दिन ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे होंगे। अच्छा, कल से यूएस फेड की जो रेट सेटिंग कमेटी है FOMC, उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। वेडनेसडे देर रात यूएस फेड का आउटकम भी आना है। हालांकि लार्जली स्टेटस को रहेगा, इस बात की चर्चा कई बार हॉर्माज के साथ हो चुकी है। और गुरुवार को जब हम यूएस फेड के उन नंबर्स पे, उस पॉलिसी आउटकम पर रिएक्ट कर रहे होंगे, उसी दिन यूएस का जीडीपी भी आ रहा होगा। और भाई साहब, एक रिजल्ट हेवी वीक भी सामने खड़ा है। पहले तो खुलते ही आपको निफ्टी है किसी ICICI बैंक, किसी NTPC और किसी JSW स्टील के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। और इस हफ्ते 15 निफ्टी 50 की कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। ये छोटा सा स्नैपशॉट है उन 15 कंपनीज का जो इस हफ्ते नंबर्स लेकर आ रही है। और ये सारा एक्शन उस हफ्ते है जब हम अपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा। मंगलवार को सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी और गुरुवार को निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। इस तरह का एक्शन लाइंड अप है। और इस बीच आपने नोटिस करा होगा, कोई रिस्पाइट नहीं है भारतीय बाजार में। लास्ट वीक बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट वीक था जब दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट वीकनेस का अंदाजा इस प्लेट से नहीं लगेगा आपको। अगर इसको स्प्लिट कर दूं, लास्ट वीक इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस और मंथ टिल डेट इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस, तो समझ में आएगा किस तरह का डैमेज है। निफ्टी बैंक वो तस्वीर बयान नहीं करते जो मिड कैप स्मॉल कैप्स कर रहे हैं। मंथ टिल डेट ऑलरेडी 9-10% स्मॉल कैप, 7% मिड कैप, निफ्टी बैंक भी 5% का दबाव झेल रहा है। इस तरह के पेन से हम गुजर रहे हैं। FIIs लगातार पिछले 16 कारोबारी सत्रों से कैश में बिकवाली कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो कैश में एक बाइंग का नंबर आया था वो 2 जनवरी को आया था। उसके बाद से हर दिन कैश में बिकवाली है। सिस्टम में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा नेट शॉर्ट्स हैं FIIs के इंडेक्स पे, और ऑलमोस्ट 80% नेट शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ये है बजट वीक में जाते जाते बाजार की स्थिति। खैर, ये तो हाल है, पर कोई नहीं, नया हफ्ता, नया दिन, नया सूरज आ झुकेगा। अरे वाह, सूरज से याद आया, आप सबको रिपब्लिक डे की फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कल वैसे मैं जहाँ भी जा रहा था अपना तिरंगा ही नज़र आ रहा था। मैं किसी रेस्टोरेंट में था, ब्रेकफास्ट के लिए गया हुआ था, डोसा खा रहा था, तो चटनियाँ जो थी और ग्रीन पत्ते पाए थे तो वो भी झंडे की फीलिंग दे रहा था। हर जगह झंडा दिख रहा था। कल ऐसे ही होता है संयोग। गिफ्ट निफ्टी, लेकिन मैंने मूड माहौल तो बांध दिया है। समा बांधने की कोशिश करी कि नया सूरज, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। 150 पॉइंट का दबाव, 2/3% कमजोरी के साथ इस नए ऑल इंपॉर्टेंट वीक की हम शुरुआत कर रहे हैं। वीक शुरुआत हो रही होगी इस नए हफ्ते की। ऐसे में मूड बॉल है कैसा, हॉर्माज बताएंगे आपको डिटेल में क्या क्या हो रहा है यूएस में और क्यों मूड थोड़ा सा बिगड़ रहा है। वीरू से जानेंगे फिर ऐसे में इस एक्सपायरी वीक का अप्रोच क्या रहने वाला है जनरली, और आज के सेशन में क्या रणनीति बनाई जाए। और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक काम करूं, क्विकली दिखाता हूं आपको, सिर्फ हम ही पिटाई झेल रहे हैं कि दुनिया का हाल ऐसे ही है।
एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, एशिया तो ठीक ही है, मिला जुला सा काम काज हो रहा है। और पेज फ्लिप करिएगा तो आपको यूएस के मार्केट, यूएस का हैंडओवर थोड़ा सा फीका था। पिछले हफ्ते हर दिन उछाल था, फाइनली जाते जाते फ्राइडे को 1/4 1/3 0.5% तीनों बेंचमार्क्स हल्के दबाव में थे, तो थोड़ी सी सुस्ती आई। और दिक्कत ये कि आज सुबह के फ्यूचर्स अब मूड बिगाड़ने का काम शुरू कर चुके हैं, और वो शायद हावी गिफ्ट निफ्टी पे ज्यादा हो रहा है। ये देखिए, तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 1.5%, इस समय नैस्डैक 1.5% फ्यूचर्स दबाव में। तो फ्राइडे का हैंडओवर तो ठीक ठीक चल रहा था, अब सुबह का मामला गड़बड़ा रहा है, जो दिखा रहा है आज का सेशन यूएस का थोड़ा सा फंसेगा।